नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं फिर से आपके आगे आ चुका हूँ। मैं अंकित और आप सुन रहे MOVE टॉक्स। तो आज का मूवी है ओशंस 8। तो आप समझ पा रहे हो कि ओशन है समंदर और महासागर बोल सकते हो, और 8 है नंबर। तो आप पूछना चाहोगे जरूर कि समुद्र और नंबर में क्या फ़र्क है। तो देखो यार, बहुत कुछ फ़र्क है, लेकिन हमें फ़र्क अगर सब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है कि मूवी क्या बोलना चाहती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुनने का पावर क्या होता है। आप सोचोगे कि अरे तुम मूवी क्यों ना देखूं, मैं सुन क्यों रहा हूँ। तो देखो, सुनने में ना आपका एनालिटिक्स पावर बढ़ता है, आप समझ पाते हो कि अच्छा क्या चल रहा है। तो आपका इमेजिनेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ता है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो सुनने में होता है, लेकिन आपको जानना होगा ये क्यों आप सुन रहे हो। अच्छा ठीक है, तो बिना अंडा दबाए खत्म नहीं, शुरू खत्म करते हैं। सही बोले आप। तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? पहले ओशन जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो एनर्जी जो होता है क्या होता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को एनर्जी का रूप दिया गया है कि लड़कियों का कितना पावर है, लड़कियों का जो भी पावर है ओशन के साथ कंपेयर किया गया है। और 8 एक नंबर है, और 8 जो नंबर है इसे बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे 8 नारी लड़की यहाँ पे मास्टरमाइंड है ये टोटल मूवी के। तो मैं आपको पहले तो दे दूंगा वो 8 नारी कौन कौन है, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर, ये जो टोटल मूवी है, ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना चाहता है कि एक सिंपल लड़की को या फिर कोई भी हो, एक सिंपल इंसान को हम कमज़ोर सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। वो सब गलत है। होता यही है, यहाँ मूवी में भी कुछ ऐसा है। एक नारी होती है जो नर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर होता यही कि नर जो होता है वो छोड़ के चला जाता है। फिर ऐसा वैसा नहीं, उसे ड्रग का केस में फंसा देता है। Oh my God, really? Yes, it's really man। तो यहाँ पे फंसा देता है, उसकी सिग्नेचर ले जाती है और बोलता है वो लड़का कि ये लड़की का देखो सिग्नेचर है, सब कुछ है। तो यही लड़की ही सब कुछ की है, और पुलिस ऑफिसर्स उन्हें गिरफ्तार कर देते हैं वो लड़की को। तो पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करते हैं, लड़की कुछ नहीं बोलती है और चुप ही रह जाती है। वो अपना गुस्सा अपने अंदर रख देती है। यार एक मुहावर है ना कि छोटा सांप का ज्यादा विष है देन बड़ा सांप। स्मॉल स्नेक हैज मोर पॉइजन देन लार्ज स्नेक। आप सुने ही होंगे कहाँ पे। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ होता है। वो लड़की जो है, वो 8 लड़कियों में एक लड़की सबसे मास्टरमाइंड होता है। वो 8 तो मास्टरमाइंड है ही, पर उनमें से और एक सुपर मास्टरमाइंड बोल सकते हो, तो वो भी वैसे ही है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम वही लड़की के साथ होता है कि उसका जो नर होता है वो उसे फंसा देता है। तो कुछ ऐसा ही स्टोरी बिगिन होता है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो नमस्कार। तो यारों, तो पहले आपको जो सीन दिखाई देता है उसमें ये दिखाई देता है कि एक लड़की का सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस प्रिजन में रहने का, वो ओवर हो चुका होता है, मतलब खत्म होने वाला होता है, और वो आज ही खत्म होने वाला होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो लड़की प्रिजन में रहती है, पहले वो दिखाई देता है। फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो आके पूछते हैं कि आप कैसा लाइफ जीना चाहते हो, और जो आने वाले साल आने वाला है। तो वो लड़की बहुत रोती है और बोलती है, आई वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ। मैं सादा सीधा जीवन बिताना चाहता हूँ, एक छोटा सा नौकरी और छोटा सा चौकरी और क्या क्या, वॉकिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा घूमना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, और ऐसे ही सादा सीधा लाइफ मुझे जीना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। तो जो प्रिजन ऑफिसर होते हैं वो उसका बयान लेके उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद ये होता है कि वहाँ पे एक लेडी प्रिजनर रहती है, जो कि जब आने टाइम जो आप घड़ी, मोबाइल, शर्ट वगैरह जो भी छोड़े होंगे उस प्रिजन में, वो आपको हैंड ओवर करती है। तो वो लड़की पूछती है, मैंने सुना कि आप यू वॉन्ट टू लिव ए सिंपल लाइफ राइट, तो आप एक सादा सीधा जीवन बिताना चाहते हो। तो वो
वो लड़की बोली कि आप सुने हो, तो लड़की बोली यस यस। प्रिजन ऑफिसर बोली हाँ मैं सुना हूँ। तो वो लड़की बोलती है और क्या क्या सुने हो। तो प्रिजन ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रिजन ऑफिसर पूछती है कि आप अभी कहाँ जाने वाले हो। तो लड़की बताती है आई हैव 40 bucks। देखो बक्स एक करेंसी होता है, वो करेंसी तो बक्स मेरे पास 40 bucks है, मैं जहाँ चाहूँ मेरा मन वहाँ जाऊँ, उसमें तुम्हें क्या है। तो उसने प्रिजन ऑफिसर उसे छोड़ दे दिए थोड़ा मुंह घुमा के। तो बस ऐसा ही होता है। फिर वो जाती है एक शॉपिंग मॉल, वहाँ पे कुछ लिपस्टिक वगैरह खरीदती है। बाकी उसके वेल विशर्स के पास दादाजी इसलिए मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो दादाजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखो, अभी अभी जेल से निकलो, फिर से अभी वही काम करने वाले हो जिसलिए आप फिर जेल जाओगे। तो वो लड़की के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो उसका दादाजी उसको चुम्मा करके छोड़ देते हैं, किस करके छोड़ देते हैं। तो वो लेडी जो होती है वो ना, मैं आपको बोला था ना सुपर मास्टरमाइंड, वो 8 मास्टरमाइंड थे, वो सुपर मास्टरमाइंड थी। वो लेडी जाके अपने दोस्त के साथ मिलती है, उसके दोस्त उसे ग्रीट करती है और बाकी उसका प्लान बताती है कि क्या क्या करना है हमें। तुम जेल से निकल चुके हो, अभी हमें क्या क्या करना है। तो वो लड़की उसका अपने प्लान बताती है, ये करना है। तो वो लड़की बोलती है, उसका दोस्त बोलती है कि अच्छा तुम बहुत सातिर माइंडेड हो, अच्छा चलो ठीक है। तो उस प्रिजन से जो लड़की निकलती है, उसका दोस्त जो होता है उसे एक म्यूजियम लेके जाती है और वो उस म्यूजियम में ही लूटने की प्लान बना देते हैं। तो उस लड़की उस म्यूजियम में क्या क्या है वो दिखाती है। फिर उसे जो मेन पर्पस होता है म्यूजियम से, एक डायमंड नेकलेस होता है। तो वो डायमंड नेकलेस जो होता है वो 150 मिलियन यूएस डॉलर्स का होता है। तो इट्स ए लार्ज क्वांटिटी, वो आपका 10 पुरुष उस पैसा से बच पाएंगे। तो भला कौन ना खरीदे, पर खरीदने का पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो उसे वो चोरी करने के लिए सोचे। अभी आप सोचो एक बड़ा सा म्यूजियम है, उसमें थोड़ी ना 2 लोग चोरी करेंगे तो एक कैमरामैन भी होना चाहिए जो कि एक हैकर होना चाहिए, फिर बहुत कुछ होना चाहिए ना। दो से थोड़ी ना होगा कि 2 लोग ही चोरी करें। तो वैसे वो जो दोस्त होती है वो बहुत लोगों को सर्च करती है डिफरेंट प्लेस जाके कि कौन कौन मेरे प्लान में शामिल हो सकते हैं, कौन कौन मेरा दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ होता है कि वो देखती है कि कौन मेरा ग्रुप में आना चाहती है, कौन लूटना चाहती है। तो वैसे ही तो जो पहला लड़की होती है जिसे वो टारगेट करती है वो एक मॉडल होती है जो रैंप वॉक करने वाली, वो बहुत सी पॉपुलर मॉडल है, उसके पोस्टर चारों जगह है। तो वो उसको पहले अपने टारगेट बनाते हैं। फिर दूसरा जो होता है एस्पायरिंग मॉडल होते हैं, तो वो भी उन्हें भी टारगेट करते हैं। फिर जो थर्ड लेडी होती है जो आप देख रहे हो वो एक डायमंड चेकर होती है, मतलब हीरा को परखने वाली लड़की। तो वो हीरा को परखती है, वो जांच करती है कि वो सच का हीरा है या नकली हीरा है। और फोर्थ जो होता है वो हैकर होती है, या मतलब कंप्यूटर वगैरह को हैक करती है, सीसीटीवी वगैरह को हैक करती है, अपने मनमर्जी कंप्यूटर सिस्टम को चलाती है। फिफ्थ लेडी जो एक पिक पॉकर है, मतलब पॉकेट मार, वो अपने इतना सुंदर हाथ सफाई करती है कि पता भी नहीं चलता कि हाथ कब सफाई करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि काला सा सूट से लड़की का कैसे घड़ी वो चुरा ली, पर क्योंकि वो सुपर मास्टरमाइंड है वो लड़की तो उसे पकड़ लेती है। तो बाकी उसका दोस्त चौंक जाता है कि ये सच्ची का हमसे भी चुरा ली। सिक्स लेडी जो होती है वो एक शॉपकीपर होती है, एक दुकानदार होती है जो कि अभी अभी चोरी करके अभी वो काम और नहीं करती है। वो फिर वो सुपर मास्टरमाइंड जाके उससे मिलती है और बोलती है कि ये काम हमें करना है, एक बार हाथ लग गया तो जीवन भर खुशी में ही खुशी रहना है। तो उसे भी बहुत लालसा आ जाता है, तो वो भी बोलती है ठीक है मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक पुराना वेयर हाउस जाते हैं। वेयर हाउस में एक प्रोजेक्टर से वो अपना प्लान को
देखते हैं कि कैसा प्लान है, क्या करना है हमें, क्या क्या हमारा रोल्स है, सब वो देखते हैं। तो वो सब वहाँ पे आपस में मिल जाते हैं, बैठते हैं और प्लान डिस्कशन करते हैं। तो फिर सीन चेंज होता जाता है कि वो जो शॉपकीपर है, वो जो 6 लेडी है, वो छोड़ के आती है अपने दुकान। लेकिन वो शॉपकीपर के पास आप देख पा रहे हो कि छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा मम्मी को पूछती है, मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, हम दोनों आप कहाँ जा रहे हो। तो मम्मी बोलती है, मेरा बहुत बड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो बेटा पूछता है, मम्मी मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगा। तो मम्मी बोलती है कि बेटा मैं बहुत सा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ, अभी मत बोलो, मैं जब आऊँगा ना तुम्हारे पास, तब मैं कुछ अच्छा चीज़ तुम्हारे लेके आऊँगा। तो बेटा राजी हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी भी झूठ बोलती है, इससे पता चलता है। तो फिर सीन चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक बक्सा होता है, एक बक्सा में एक ग्लू मशीन है, हॉट ग्लू मशीन में वो एक स्टैचू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे होगे, ये पागल है कि स्टैचू प्रिपेयर कर रहे हैं एक हॉट ग्लू मशीन से। हाँ, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार, आप भी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर वो एक मूर्ति चोरी करेंगे तो उसमें एक डुप्लीकेट मूर्ति नहीं लेंगे तो सब कोई सावधान नहीं हो जाएंगे कि अच्छा ये चोरी हो गया, ये हो गया। सम मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए उन्हें तो पता चलना चाहिए कि अच्छा कुछ चोरी नहीं हुआ है, सब अच्छे से रखा गया है। तो इसलिए वो सब वही बना रहे होते कि दिखाते हैं कि उस सुपर मास्टरमाइंड को, देखो ऐसे ऐसे बनता है ये चीज़, ये हॉट ग्लू मशीन से ऐसे भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखते हो आप कि एक शॉपकीपर जो होती है, वो लड़की, वो एक ग्लास देती है। वो आप रेड कलर का बक्सा के अंदर देख पा रहे हो ना, एक ग्लास पकड़ी है। तो वो ग्लास में क्या होता है, वो ग्लास नॉर्मल ग्लास नहीं होता, एक स्कैनर ग्लास होता है। स्कैनर ग्लास क्या होता है, मतलब वो एक चीज को पूरा परख के स्कैन कर देता है और उसका एक्यूरेट फिगर अगर किसी को मिल गया तो वो उस हॉट ग्लू मशीन से वो वही सेम चीज को बना सकते हैं। तो किसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके जगह एक डुप्लीकेट सा चीज वहां पे रिप्लेस किया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एस्पायरिंग मॉडल हुई है, जो अपने बाल में कुंजा घोस के गई है और दूसरा जो रेड कलर का ड्रेस पहनी है, वो क्या होता है कि जाते हैं म्यूजियम को। तो वो जो काला कलर का कोट पहनी है, वो लड़की बोलती है कि मैं एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट से आई हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो डायमंड नेकलेस जो आपके पास है, मैं उसे अपने जो मेरा मॉडल है उसे पहना पाऊँ। तो वो जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का, वो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कि इसके लिए बहुत सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना मैं दे सकता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे बस ये बताओ। देखो यार, अगर तुम अपना नेकलेस मुझे दोगे, मैं अपना मॉडल को पहनाऊँ, तो उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा जानेंगे, आपका रेपुटेशन म्यूजियम का बढ़ेगा। तो कैसे भी करके पटा लेती है, जो हिंदी में बोलते हैं ना, जिसे कन्विंस कर लेते हैं उसे। वो इंचार्ज बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूँगा। तो बस अभी मज़ा क्या बात है, वो जो होता है ना, जो नेकलेस है वो 5 फीट अंडरग्राउंड रहता है। तो वहाँ पे जो स्कैनर है वो स्कैन नहीं कर पाता है वो नेकलेस को, जो आप देख पा रहे हो। इसलिए आप देख पा रहे हो वहाँ पर नो सिग्नल लिखा गया है, क्योंकि वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि नेकलेस ऐसा दिखता है, और अगर नेकलेस ऐसा दिखता है वो उसे स्कैन कैसे करेंगे। स्कैन नहीं कर पाए तो वो चीज़ ही नहीं बन पाएगा ना। जो हिला रही है वही तो मजा है इसमें। देखो किस तरह से वो मुंडी को ऐसे ऐसे कर रही है, वही सबसे मजा है। तो चलो, स्कैनिंग तो यहाँ पे कंप्लीट ही हो जाता है। तो फिर इंचार्ज बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपने जो बोला हमें वही करना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो जो पिक्चर 1 देख रहे हो आप, ये जो पिक्चर देख रहे हो वो प्लान 1 होता है, और जो ये पिक्चर 2 देख रहे हो ये प्लान 2 होता है। तो उसका जो प्रिजन से आपको पता है एक लड़की निकली थी जिसे मैं सुपर मास्टरमाइंड तब से बोल रहा हूँ। तो सुपर मास्टरमाइंड का एक दोस्त था जो गाड़ी में बैठे थे। तो वो दोस्त उससे पूछती है तुम सब कर क्यों रहे हो। तो वो उसे अपनी जो पहली गलती थी वो सब उसे उसका दोस्त को बता रहा होता है कि इससे वो लड़का मुझे ये कर गया था, कैसे मुझे धोखा दिया, कैसे मैं कुछ नहीं बोला, मैं प्रिजन में रहा, मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे सिंपल सोच के मुझे बहुत कुछ करता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
तो वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, उसका फ्रेंड उससे ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो लड़की बस उसे आँख दिखा देती है, तो बस वो चुप रह जाता है उसका दोस्त। तो अभी प्लान जो होता है वो तो सब हो ही गया था, अब एक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। एक्शन मतलब क्या, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो जो होना था वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जिस दिन रैंप वॉक होता है उस दिन वो बक्सा लेके म्यूजियम से वो जहाँ पे रैंप वॉक होने वाला है वहाँ पे जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक, आप देख पा रहे होगे, एक सिक्योरिटी बॉक्स है, वो बॉक्स से वो हीरा को निकाल रहे होते हैं। तो वो हीरा को जब निकाल रहे होते हैं तो वो जो ब्लैक कलर वाली ड्रेस है लड़की है, जो एस्पायरिंग मॉडल थी, वो देख पा रहे होगे कैसे बेचैनी सा हो जा रहा है उसे देख के। शी इज गेटिंग शॉक यू नो बाय सीइंग सच ए प्राइसलेस डायमंड। हाँ, तो वो जो, और मैं आपको बोला था वो जो लड़की है जो एक्टर है, सॉरी रैंप वॉक में चलती है, जो सबसे फेमस है, तो वो क्या होती है कि उसे एक्चुअली ना नेकलेस पहनने का आदत नहीं है, तो वो डर जाती है। तो लेकिन उसका पास जो वो बूढ़ी अम्मा की जैसा दिखती है, वो जो खड़ी है वो बोलती है कि देखो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, तुम सांस लो, खुश रहो, क्यों ये सब में फंसते हो, पहन लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कैसे कैसे करके वो बुढ़ी अम्मा जो है उसे कॉन्विंस कर लेती है। लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। आप पूछोगे प्रॉब्लम क्या हो गया फिर इसमें, ये तो आप बढ़िया से बोल रहे थे, हठात से प्रॉब्लम हो जाए। देखो यार, प्लान एक बोल रहे थे ना कि जितना तक दिखाई देता है ना उतना तक चलो, आगे उसकी जो बात दिखाई देगा वहाँ तक चलना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले से सब सोच लेते हैं, तो इसलिए ना जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, ऐसे सोच तो बहुत कुछ लेते पर एक्चुअली हुआ वैसा नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे शॉक की बात ये हो गई कि वो नेकलेस ऐसे ऐसे ओपन नहीं होगी, उसका एक स्पेशल मैग्नेट है। तो सब वो लड़की जो फोटो देख रहे हो आप रेक्टेंगल में है, वो कैसे शॉक हो गई देख रहे हो आप। बस क्यों शॉक हो गए, क्योंकि वो प्लान के बियॉन्ड था, वो प्लान का पार्ट ही नहीं था। तो वो सब कोई हैरान हो गए, सब कोई सोचे कि प्लान तो फ्लॉप हो गया, पूरा फालतू हो गया, इतना दिन का मेहनत पानी में फिर गया। तो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे सॉल्यूशन निकला। सॉल्यूशन क्या हुआ, वो जो हैकर है ना, आप देख रहे हो, ये हैकर का एक बहन है जो कि एक साइंस ग्रेजुएट है। तो वो क्या होता है कि वो हैकर अपनी बहन को ज़्यादातर प्यार नहीं करती है, क्योंकि लेकिन पैसा उसे मिलने वाला है इस $150 मिलियन से कुछ शेयर्स। तो वो अपनी बहन को बोलती है ऐसे ऐसा बात है, तो बताओ ये मैग्नेट है क्या। तो उसका बहन को साइंटिफिक वे से बताती है कि इट इज़ नथिंग। वो होता क्या है कि नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वो दोनों रिपल्सन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। रिपल्सन कॉन्ट्रैक्शन करने से वो नेकलेस का वो जो पार्ट है, स्पेशल मैग्नेट बोलते हैं, उससे ही खुल जाता है। तो वो बोलती है अपनी बहन को कि आप एक काम करो ना, आप वही मैग्नेट बना के ले आओ। तो उसका दोस्त जो होते हैं, हैकर्स का दोस्त, जो सब ओशंस 8 के नाम में 8 जो लोग थे, तो वो पूछते हैं कि अच्छा क्या हुआ, क्या सॉल्यूशन निकला क्या। तो बोलते देखता हूँ, मैं अपने बहन को तो बोला हूँ। तो वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे उसकी बहन आती है हैकर का। तो वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद वो बोलती है कि अच्छा ये मैं बना चुका हूँ और बढ़िया सब हो चुका है। तो हैकर जो बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा बहन बना दी है, अभी तो प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। तो बस यहाँ तक था। तो यहाँ पे फैशन शो शुरू हो जाता है। आप एक लड़का को देख पा रहे होगे, या फिर हाँ, तो वो लड़का क्या होता है, वो मॉडल के साथ रहता है रैंप वॉक में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पिक्चर शो देख रहे हो, पहला जो लड़की काला ड्रेस में एक छोटा सा पर्ची पकड़ के खड़ी है वो है कैटरिंग मैनेजर, सेकंड वाली है सेफ, और जो थर्ड देख रहे हो वो एक लेडी क्लीनिंग स्टाफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो एक लड़की देख रहे हो आप, जो हाथ में खाना पकड़ के रखी है, वो क्या करती है कि जो दरवाजा है टॉयलेट का सब क्लोज कर देती है, ताकि वो जो मेन एंट्रेंस है टॉयलेट का उससे ज़्यादा दूर जाके वो वहाँ पे उसका काम वो वहाँ पे टॉयलेट या वगैरह जो भी करना है वो कर सकती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना चालाकी से वो सेफ जो है वो सेफ उसमें कुछ मिला देती है। एक्चुअली दरअसल वो कुछ ऐसा चीज होता है जिसके पेट में जाने से ही उल्टी होना शुरू हो जाता है, और उल्टी होने के लिए उसे बाथरूम ही जाना पड़ेगा। तो उसे पता था कि अच्छा उसे बाथरूम ही जाना होगा, और एंट्रेंस से जितना ज़्यादा दूर हो सके तो वहाँ पे अगर वॉशरूम रहे और वहाँ पे अगर वो टॉयलेट जाए तो चोरी करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है सबके आँख में चोली करके। तो बस कुछ वैसा होता है कि वो खाने लग जाती है वही चीज़ जो वोमिटिंग करने वाला होता है, तो उसे वोमिट भी हो जाता है, और वोमिट होने के बाद वो वहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है। तो वो लड़की जो है जो टॉयलेट रूम को बंद कर दी थी वो जाके क्या करती है कि वो नेकलेस को वो ट्रे के अंदर रख देती है, और बस ऐसे ऐसा करके वो प्लान को सक्सेसफुली काम कर देते हैं। फिर वो लड़की जो होती है बड़ी ही आसानी से उसके गले से वो नेकलेस निकाल देती है, और बस काम उतना तक होता है। फिर वो शांति से वोमिटिंग करके बाहर निकलती है वॉशरूम से। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं वो चौंक जाते हैं कि उसके गले में नेकलेस ही नहीं था। तो वो लड़की मॉडल बोलती है कि अरे अजब है, मैं यहाँ पे था, बाथरूम गया था, मुझे वोमिटिंग लगा, नेकलेस इतना अंदर कहाँ चला गया, आप पागल हो क्या, मुझे देख रहे हो ऐसे। तो फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो लड़की का मॉडल का, तो बोलते हैं मैं इसके पास हर मोमेंट था, तो इसके पास नहीं है नेकलेस, मैं ये 100% भरोसा करके दे सकता हूँ। तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गिरा वो नेकलेस। अरे थोड़ा ना कोई मामूली नेकलेस था वो, $150 मिलियन का नेकलेस था वो। क्या बोला था? 10 पूर्वजों जिससे हम मेरा 10 जो आने वाले पीढ़ी है उनका भी पेट फूट जाएगा उसमें। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो ढूंढते हैं कि नेकलेस कहाँ गया, नेकलेस कहाँ गया। तो वो क्या होता है, ढूंढते वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे 50 मीटर की दूरी में वो लड़की नेकलेस का पुर्जा निकल रही होती है, हर डायमंड को सेपरेट करती है वो नेकलेस से। तो वो जो हैकर होती है वो उसे देख लेती है और बोल देती है उन 8 मेंबर्स को, देखो वो जाने वाला है, उसको डिस्ट्रैक्ट करो। तो वो जो सुपर मास्टरमाइंड है वो बोलती है वो कैटरिंग वाले को, जो मैनेजर थी, कैटरिंग मैनेजर, उसे बोलते कि वो जो नेकलेस तुम रखे हो डुप्लीकेट वाला, उसे पानी से निकालो और बोलो कि मेरा पास नेकलेस मिल गया। तो वो वही काम करते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें इन्फॉर्म करता है, जो पास 50 मीटर की दूरी में जो सिक्योरिटी था वो वहाँ पे पहुँच जाता कि नेकलेस मिल गया। तो वो उस रूम को जा नहीं रहा होता है, और बस अपनी जगह वो चले जाते हैं। वो नेकलेस जो दिखाते हैं एक्चुअली दरअसल वो बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे होते हैं ताकि वो इजीली वहाँ से एस्केप आउट कर सकें। तो बस वही होता है कि वो जो फेक नेकलेस होता है वो उसे लेके चले जाते हैं। जो डायमंड इन्वेस्टिगेटर है, जो डायमंड को परखता है, जो हीरे को परखता है, उसके पास जाके वो उसे दिखा देते हैं। तो वो डायमंड इन्वेस्टिगेटर जो है, डायमंड को जो परखता है, वो बोलते हैं पागल है क्या ला के आया है, तो ओरिजिनल देते तो डुप्लीकेट है। तो बस उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ जाता है, और जो पुलिसमैन देखो कितना हंस रहा है देख के कि अच्छा ये केस तो मुझे ही मिला था, ये केस तो मुझे ही मिला था, और किसे नहीं मिलेगा, कि सिर्फ मेरा केस है। तो पुलिसमैन डिफरेंट जगह जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा होता है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो सब कोई बोलते हैं अरे पागल हो क्या, मैं इसे कैसे पहचानूं, मैं ऐसे कैसे बात करूं। सब कोई डिफरेंट रीजन देते हैं एस्केप होने के लिए। तो वो मॉडल जो है उससे भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो सबका पास आंसर नहीं होता है। तो मैं आपको बोला था सुपर मास्टरमाइंड, जो आपको पहले मूवी के सीन में एक लड़की दिखाई गई जो जेल से निकली, और वो जो प्रिजन ऑफिसर, क्योंकि वो प्रिजन में रही थी तो उसके आपस में दोस्ती हो गई थी। तो वो जब क्योंकि दोस्ती हो गई थी तो वो बोली ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगा इस मुजरिम को ढूंढने के लिए। तो वो पुलिस ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है, चलो मुझे तो मेरा केस तो मिल गया, मैं तो खुश हो गया, मुझे दोस्त भी मिल गए जो मुझे मदद करेंगे, तब बढ़िया लाइफ सेट हो गया। उसके बाद देखो ये वो जो मॉडल होती है ना, वो उसे बताते नहीं है कि ये सब होने, उसे सबको लगता रहता है कि वो मॉडल को पता ही नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसके गले से नेकलेस निकाल दिया गया है, या फिर जब उसका फोन रिकॉर्ड
फ़ोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कैसे कैसे वो चुंबक से निकाल रहे हैं, मतलब स्पेशल मैग्नेट से, या फिर जब उसे पसंद ही नहीं था नेकलेस, उसे कैसे ज़बरदस्ती पहना गया, तो उसे ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है। तो वो जाके सबको बोलती है मैं तुम्हें बचा लिया, आई सेव्ड योर आस फ्रॉम गेटिंग फक्ड ऑफ। तो वही बोलते हैं वो लोग, तो वो सब चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या पागल है ये, उसे कैसे पता चल गया। तो वो बोलते हैं मुझे ये ऐसे सब पता चला। तो चलो, तो जो मास्टरमाइंड है अच्छा वो जो लड़की है एक्टर, वो जो रैंप वॉक वाली लड़की जो सबसे फेमस है, वो बोलते हैं तुम अभी मुझे भी शेयर देना। तो वो बोलते हैं ठीक है, अरे तुम्हें क्या लगा मैं बस वही हीरा चुराने के लिए गया था। ये देखो फ्रिज में मैं सिर्फ वो नहीं, बहुत सारा, जब तक तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तब तक हमने अपना सब काम कर दिया। तो तुम्हें क्या लगा कि हम सिर्फ एक ही चुरा के आएंगे? नहीं, हम बहुत कुछ चुरा के लाए हैं। फिर आप देख रहे हो कैसे वो लड़की जो होती है, वो जो मॉडल होती है, वो कैसे उसी आदमी को टारगेट करती है जो कि उसके साथ रैंप वॉक में चल रहा होता है। तो वो बोलती है कि वो उसे कैसे अपना ट्रैप में फंसा रही होती है, वो उसके साथ ऑन बेड में गेम खेलने के लिए उसे देखो कैसे कैसे कर दी है। तो उसे बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख के समझ पा रहे होगे। तो उसे वो हथकड़ी बेड में बांध के वो चली जाती है उसके वारबोर्ड को। तो वारबोर्ड में वो देखती है कि उसका जो है उसका जो टाई क्लिप है, वो टाई क्लिप में क्या है कि डायमंड्स लगा हुआ है। तो वो डायमंड को वही फोटो खींच के वो अपने दोस्त के पास भेज देती है, जो उसे मैं सुपर मास्टरमाइंड बोल रहा हूँ, और वो पुलिस को भेज देती है। तो पुलिस खुश हो जाते हैं, और सुबह सुबह जब वो सेक्स करके निकलता है, वो लड़का जब उठता है तो वो देखता है कि नीचे पुलिस है, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर देते हैं। और ऐसे ही सुपर मास्टरमाइंड का जो प्लान होता है, उस रिवेंज लेना, नारी शक्ति, अपना रूप दिखाना, जिसे लग रहा होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना, इट्स नॉट सो इजी माय फ्रेंड्स। तो वो वही कर देती है जो वो सोचती है, और बस, और क्या, वो अपने काम में, और क्या, सब अपने बढ़िया खुशहाल जिंदगी में रहे, और जो जो अपना ड्रीम्स था वो उसे पूरा कर चुके। तो फिर और क्या, तो यहाँ पे अब स्टोरी तो ख़त्म हो जाता है। तो इससे आपको पता क्या चलता है कि नारी जाति को कभी कम ना समझना। मैं बोला था ना कि एवरीबडी हैज़ पावर, एवरीबडी, सब कोई दुनिया में भगवान का ही बच्चे होते हैं, और दूसरों को कमज़ोर समझ लेना वो सबसे बड़ा हमारा भड़कपन होता है, वो सच नहीं होता है। हर आदमी में, हर इंसान में डिफरेंट पावर्स होते हैं, डिफरेंट बहुत कुछ पावर्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता। इसलिए किसी को कमज़ोर समझ देना उससे बड़ा बेवकूफ़पन और कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा, नारी जाति को सब कोई कम समझते हैं, कभी कम ना समझना। और मैं तुम्हें बोला था ना, सब में भगवान का वास होता है। तो इसलिए जिसे अपने आप को जानो, दूसरों को कमज़ोर ना सोचो। मैं बोला था ना, छोटा सांप का ज़्यादा विष होता है। इसका मतलब स्मॉल स्नेक हैव मच मोर पॉइजन देन लार्ज स्नेक्स। तो इसी के साथ तो स्टोरी ख़त्म होता है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी का समरी। तो ऐसी ही समरी जानने के लिए एमओवी टॉक्स को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जितना चाहे उतना ज़्यादा प्यार देना, और बस ऐसे ही देते रहना, ताकि मैं और मेरा चैनल हर वक्त ग्रोथ करते रहें और आपका नीड्स को पूरा करते रहें। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, मैं अंकित, एमओवी टॉक्स से, एमओवी टॉक्स। चलिए, धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू ऑल एंड ऑल, थैंक यू।